संतान का महत्व क्या है जीवन में? तो मैं आपको शॉर्टकट में ही बताता हूँ कि संतान सबसे पहली चीज़ तो जब बच्चा पैदा होता है, तो वो माँ को जन्म देता है, पिता को जन्म देता है, दादा-दादी, नाना-नानी, मामी-मौसी वो बहुत सारे रिश्ते, इतने रिश्ते, नए रिश्ते बन जाते हैं, इतने रिश्तों को नया नाम मिल जाता है, तो ये खुशी की बात होती है, एक नयापन-सा होता है। और दूसरी बात संतान जो है आपके द्वारा जब फिर आप जो है अपने जीवन में जो परिश्रम करना शुरू करते हैं, उस संतान के पालन-पोषण के लिए आपकी जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी होगी, आपका काम करने की इच्छा समाप्त होएगी, तब भी आप काम करेंगे। आपको काम करवाते रहे, आपको मेहनत कराते रहेगी। संतान तो बहुत महत्व रखती है आपके, और इसीलिए संतान का महत्व तो है ही। अब बात करते हैं कि आखिर ये कुछ लोगों को जो है एबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज, कुछ कुछ लोगों का जो है संतान होती ही नहीं है, कुछ लोगों का तुरंत मिसकैरेज हो जाता है, घर में ठहरती ही नहीं है संतान। डॉक्टरों से पूछ रहे, डॉक्टर मेडिकल साइंस अपने इस पर काम कर रहा है, मेडिकल साइंस ठीक काम कर रहा है, उस पर हम कोई भी कटाक्ष या व्यंग नहीं कहेंगे, परंतु हम अपने ज्योतिष दृष्टिकोण से हम इस बात को जानेंगे कि आखिर कारण क्या होता है। देखिए, अब ये कुंडली है, ये दो पति पत्नी की कुंडली है, और कुंडली देखने में कही जाए तो बहुत अच्छी कुंडली है, कुंडली में कोई कमी नहीं है कहीं भी। बस तो सबसे पहले आप एक चीज को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कभी भी अपने विषय में अभी अपने विषय में अगर कुछ ज़्यादा जानना है समय के बारे में, तो आप एक काम करें, एक जो होती है उस समय की गोचर जिसे कहते हैं तत्काल वर्तमान समय की कुंडली बनाइए, और वर्तमान समय की कुंडली से अपनी कुंडली को मिलाइए। अगर देखिए कि वर्तमान समय में आपकी कौन सी राशि खराब हो गई है जो आपकी कुंडली को नुकसान पहुंचा रही है, तो एक जो बनती है वो कुंडली ये जो है वर्तमान की कुंडली होती है हमारे गोचर की। अब इससे हम मिलाते हैं इसको, इन दोनों को क्योंकि इनके साथ ये घटना घटी, बच्चा मिसकैरेज हुआ, तो इस चीज को हम जो है अब समझते हैं आखिर क्यों हुआ। जबकि कुंडली कह रही है कि संतान का योग है, शुक्र उच्च के देखिए पंचम भाव में, या सूर्य हैं पंचम भाव में लड़की के, और ये देखिए मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है पंचम भाव पे संतान के घर पे। तो कुल मिला के देखा जाए तो संतान के दृष्टिकोण से इनको कोई भी परेशानी नहीं होनी है। संतान का क्षय होने का भी योग नहीं दिख रहा कहीं भी, कोई भी ऐसे ग्रह नहीं बनने के से लगेगा संतान क्षय हो जाएगी। तब भी ये हुआ, क्यों हुआ? तो इसके लिए इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि तत्कालीन वर्तमान में जो ग्रह चल रहे हैं, ये जान लीजिए कि किसी भी कुंडली बच्चे की समस्या अगर किसी के सामने आती है, एबॉर्शन हो जाना या बच्चा ना होना या ये सब चीज़ें, ये दो चीज़ें, इसके दो ही कारण होते हैं, एक तो पंचम भाव और दूसरा जो होता है राहु। तो मेनली राहु जो है सबसे बड़ा तो कारण राहु ही बनते हैं। यही अकाल मृत्यु में जब बच्चे का अबॉर्शन वगैरह घर में लेके समस्याएं पैदा करते हैं, तो राहु ही मेन एक कारण बनते हैं सबसे ज़्यादा। मतलब सबसे ज़्यादा अगर बच्चे के बारे में देखना है कि उसमें कोई दिक्कत ना है, तो सबसे पहले राहु को देख लो। राहु को देख लिया, समझ लिया, अगर सुरक्षित है तो कोई बात नहीं है, आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उस कार्य को प्रारंभ कीजिए। क्योंकि ये विधि जो हम बता रहे हैं इसको ध्यान से देखिए, ये केवल संतान के लिए ही नहीं है, विद्या बुद्धि कार्य व्यापार सबके आरंभ को जीवन में जो सब चीज़ों को देखने का एक तरीका है। अब वर्तमान में देखिए, अब इनकी कुंडली में संतान का क्षय क्यों हुआ? बात सबसे बड़ा सवाल है कि इनका एबॉर्शन मिसकैरेज क्यों हुआ? लेडी है, जेंट्स, क्यों एबॉर्शन हुआ? तो आप देखिए कि वर्तमान कुंडली जो चल रही है, वर्तमान कुंडली में मीन राशि में राहु है, मीन राशि में राहु विद्यमान है, यानी कि मीन राशि ये है कुंडली में पंचम भाव में, और पंचम भाव में मीन राशि पंचम भाव को बहुत ही अनिष्ट
करती है। मीन राशि हो, सिंह राशि हो या वृश्चिक राशि हो, तो राहु जो है भाई उस राशि को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए राहु गोचर में राहु ने इन्हें कमज़ोर कर दिया। ये सबकी कुंडली है, जब 5-6 महीने पहले इनका गोचर हुआ था उसी टाइम की कुंडली है। कोई ग्रह बाद में बदले हैं, लेकिन पहले ग्रह यही थे। तो अब हम देखते हैं कि पंचम भाव में राहु आ गया। राहु क्या कर रहा है, ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि राहु देखिए संतान के को कष्ट तो दे ही रहा है। तो देखिए पत्नी की कुंडली में कोई राशि खराब होती है तो उसका जो है थोड़ा असर जो है पति को भी झेलना पड़ता है, और पति की पत्नी को। तो अब देखिए इनके राहु जो है, राहु कर्क राशि को देख के कमजोर कर रहे हैं, और इनकी कुंडली में कर्क राशि इनका लग्न है, तो शारीरिक फिजिकली प्रॉब्लम आप क्रिएट करेंगे राहु। लगभग 1.5-2 साल से चल रहे हैं, 1.5-2 साल से समस्याएं चल रही हैं, और ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। ये अक्टूबर के बाद ये समस्याएं भी आपकी सब समाप्त हो जाएंगी, आप फिर से नॉर्मल लाइफ को जी पाएंगे, और तभी आप बच्चे के बारे में सोचिएगा। अभी देखिए कि आपने क्या करा कि आपको बच्चे के साथ समस्या हो गई। आपने ऐसा तो देखिए, आपने बच्चे के लिए वो समय चुना जो आपके बच्चे के लिए अनुकूल नहीं था, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से पंचम भाव में राहु चल रहे थे जी, उस संतान को कष्ट पहुंचाते, और राशि को भी बुरी तरह से दिख रहे थे। राशि को, वृश्चिक राशि को परेशान कर, मतलब कष्ट जितना भी हो सकता है वो कष्ट देंगे वृश्चिक राशि को। और वृश्चिक राशि कहाँ आई, लड़की कुंडली के पंचम भाव को स्वामी है, मतलब लड़की के पंचम भाव को भी ये खराब। देखिए इनका राहु लड़की के, मतलब राहु इस कुंडली में वृश्चिक राशि को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वो वृश्चिक राशि लड़की की कुंडली में संतान की स्वामी है। तो यहाँ भी देखिए राहु ही कारण बन रहे हैं एवर्शन का। दूसरा कारण देखिए, राहु इनकी कुंडली में 9वें भाव में चल रहे हैं, तो 9वें भाव से जो अगर हम गिनते हैं तो 5वां लग्न को कष्ट दे रहे हैं। चलिए अब कर्क से अब फिर इनकी गिनती शुरू होते हैं, तो यहाँ है 7, यहाँ है 8 और यहाँ है 9। अब कोई इसे कहेगा कि डाकनी लेगी, साकनी लेगी, तो भाई ये उनका अपना विचार है। हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस चीज़ों को देखेंगे। भूत प्रेत विश्वास है, लेकिन आपके घर, आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे होंगे, दशा अच्छी चल रही होगी, तो कोई प्रेतात्मा भूत प्रेत आपको कुछ नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए देखा जाता है कि हम राशि के हिसाब से मेन महत्व देते हैं। अब संतान जो इनकी दी हुई उसका कारण राहु बने हैं, क्योंकि गोचर में राहु मीन राशि में चल रहे हैं, मीन राशि में चल रहे हैं, यानी कि मीन राशि ये कुंडली में पंचम भाव की स्वामी है। इस वजह से ये जो है संतान हानि का इनको दुख झेलना पड़ा। अब हम देखते हैं इनकी कुंडली में, तो राहु, इनकी कुंडली में भी राहु की वजह से ये समस्या पैदा हुई। तो दोनों ही कुंडली में राहु की वजह से इनको क्या था कि अभी 1.5-2 साल का, अभी लगभग इस अक्टूबर तक जो है आपको, इस अक्टूबर तक आपको अभी चांस नहीं लेना है। अक्टूबर के बाद आप चांस ले सकते हैं बच्चे के लिए। अभी आपका समय जो है ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि अब इसी तरह से हम बात करते हैं कि विद्या हम पढ़ने जा रहे हैं। मान लीजिए हमने कोई एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है और बहुत अच्छा हमने परिश्रम करा, परीक्षा की डेट जब आ जाती है तो उसी समय पता लगा कि गोचर के ग्रह जो है बिगड़ गए हैं, तो आप सब कुछ कितना भी अच्छा करके परफॉर्म आएंगे तो तभी वो जो है आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो ये चीज़ देखिए, और राहु की वजह से नहीं, पंचम भाव जब भी खराब होगा तो विद्या, पंचम भाव जब भी खराब होगा तो विद्या, बुद्धि और संतान, ये तीनों को स्वामी है। पंचम भाव से इन तीनों स्वभावों को देखा जाता है। तो आपके सामने तो देखिए मानसिक तनाव भी पैदा कर रहे हैं, मतलब विद्या में भी रुकावट पैदा करेंगे। तो ये इनकी जो स्थिति है अभी 1.5-2 साल से बहुत परेशान, उखड़े से, चिंता, टेंशन, नेगेटिविटी, झगड़ा, ये सब इस समय 1.5-2 साल से चल रहा है। और अब अक्टूबर तक तो आप थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अक्टूबर के बाद राहु ठीक हो जाएंगे तो आपके जीवन में फिर से सारी चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी।
तो ये ध्यान रखिए कि जब भी हम कुंडली को देखते हैं तो गोचर को हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है कि उस समय पे जो है उस समय पे जो ग्रहों की स्थिति है वो कैसी है, अच्छी है या नहीं है। और जिनको कुछ लोग हैं जो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रहे हैं, तो अब उनके लिए एक 2 उपाय हैं, वो आप नोट कर लीजिए। पहला उपाय तो होता है धूप की नाल, यानी धूप की घास। धूप घास को जब उखाड़ के ले आइए, उसको नाल भी कहा जाता है धूप, और शास्त्र वीर्या भी कहा गया है, बहुत सारे नाम है धूप के। धूप ले आइए, उसे काले कपड़े में सिलकर काले धागे में कमर में शनिवार के दिन धारण कर लीजिए। अब उसके बाद फिर दूसरा उपाय है, 2 लौंग लीजिए रोज, उसे दूध से धोइए और दूध से धो के उसे जो है उसे उस दोनों लौंगों को आपको खा लेना है। पति पत्नी दोनों 2-2 लौंग खाएं तो उससे जो है संतान का योग बनेगा। तो अब ये चीज़ें तो रही हमारी उपाय, लेकिन उपाय हमें इससे भी, ये उपाय भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भी महत्वपूर्ण है हमें इस बारे में जानकारी लेना कि जो है अब हम जो इस तरह के कभी जीवन में कोई भी कार्य करने चले, तो हम पहले अपनी गोचर के वर्तमान की ग्रहों से अपनी कुंडली के ग्रह को मिला लें। किस जगह नुकसान पहुंचा रहा है उस जगह का उपाय करें, उसको ठीक करें। जैसे कि कुंडली में पंचम भाव है, पंचम भाव का उपाय करें, ये भाग्य के घर का भी उपाय करें, और अपने लग्न का स्वास्थ्य का भी उसका भी उपाय, इनको तीनों उपाय करने पड़ेंगे। तो ये जाके जो है इनका जो नुकसान हो रहा है उसमें, वो नुकसान जो है वो उससे आप बच सकते हैं। अब दूसरा जो है, इनकी कुंडली में पंचम भाव खराब हो रहा है और इनकी कुंडली में लग्न खराब हो रहा है। तो ये दोनों खराब हो रहा है, तो आपको पंचम भाव विद्या बुद्धि का होता है, ये संतान का भी होता है, इसको ठीक करना है। और लग्न का शरीर का जो स्वामी होता है, लग्न जो होता है शरीर का स्वामी शरीर होता है, और उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके शारीरिक स्वास्थ्य में भी जो है दिक्कत आएगी। तो इस पर आपको राहु का ही कुल मिला के उपाय करने हैं। राहु के उपाय करने के बाद ये स्थिति ठीक हो जाएगी। बहुत से अवस्था में जब कुंडली में पंचम भाव का स्वामी कहीं नीच का हो जाए, क्रूर ग्रहों से घिरा हो, या फिर वो सुप्त अवस्था में हो, मृत अवस्था में हो, तो पंचम भाव का स्वामी और पंचम भाव पे किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ती, तब ऐसी स्थिति में भी जो है संतान होने में कष्ट होता है। तो उसका भी उपाय किया जा सकता है, वो भी ठीक किया जा सकता है। और देखिए, मैं अब इसके बाद एक वीडियो बहुत महत्वपूर्ण लेके आने वाला हूँ, होरा शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा, होरा शास्त्र। उस पर मैं आपको बताऊंगा कि और क्या चमत्कार कर सकता है वो, ज्योतिष में क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं। तो हमने ये चीज को देखा, तो भाग्य को बदलने के भी बहुत सारे रास्ते हमें दिए गए हैं, उस पर अगर हम चले तो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई इस तरह की समस्या है तो आप जो है मेरे YouTube कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह डाल दीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर डाल दीजिएगा। व्हाट्सएप पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके बारे में जो भी हो सकता है मैं देख के आपका कोई भी सॉल्यूशन, जो भी रेमेडी चाहिए होगी वो मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। राधा रानी आप लोग को कृपा बनाए रखें और ये उपाय करें। ईश्वर की कृपा से ये उपाय आपके फलीभूत होंगे। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ कर सकता है, तो ये सत्य है कि सब कुछ ईश्वर कर सकता है, ज्योतिष क्या करेगा। लेकिन जो ज्योतिष कर रहा है वो उसी ईश्वर के दिए हुए ज्ञान से कर रहा है, तो जो है उसका भी मान रखें। राधे राधे।